लखनऊ का प्रतिष्ठित चारबाग रेलवे स्टेशन हमेशा की तरह भारी भीड़ और असहनीय शोर से भरा हुआ था। हालांकि आज वहां का माहौल कुछ अलग था, क्योंकि जिले की नई और सख्त मजिस्ट्रेट देविका शर्मा औचक निरीक्षण के लिए आई थीं। उनके चारों तरफ सशस्त्र पुलिस और बड़े अधिकारियों का कड़ा पहरा था। देविका के खूबसूरत चेहरे पर एक कठोर और ठंडी निस्तब्धता छाई हुई थी, जो उनके ऊंचे पद की असीम शक्ति को साफ दर्शाती थी। खाकी वर्दी वाले पुलिसकर्मी स्टेशन के अंधेरे कोनों में छिपे हुए लाचार भिखारियों और बेघर लोगों को बेरहमी से बाहर खदेड़ रहे थे। देविका की तेज निगाहें हर तरफ घूम रही थीं और वह पूरी व्यवस्था को सुधारने का अपना पक्का इरादा बना चुकी थी। सत्ता और सफलता के इस ऊंचे शिखर पर पहुंचकर भी देविका का दिल भीतर से पूरी तरह खाली और वीरान था। 7 साल पहले मिले एक गहरे धोखे ने उसकी आत्मा को बुरी तरह से कुचल दिया था। जिस आदमी से उसने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया था, उसी ने उसे एक दिन अचानक धक्के मारकर अपनी आलीशान जिंदगी से बेदखल कर दिया था। उसी भयानक अपमान और असहनीय दर्द ने उसे एक गरीब और बेबस लड़की से एक शक्तिशाली आईएएस अधिकारी बनने की प्रेरणा दी थी। आज वह अपने अतीत की हर एक कड़वी याद को अपनी इस शानदार सफलता के भारी जूतों तले कुचल देना चाहती थी, लेकिन वे यादें अब भी उसे रातों में सोने नहीं देती थीं। अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 3 के पास एक भारी हंगामा मच गया। 2 मजबूत पुलिसकर्मी एक बेहद गंदे और अपाहिज भिखारी को जमीन पर घसीटते हुए बाहर की तरफ ला रहे थे। उस बेबस आदमी के कपड़े पूरी तरह से फटे हुए और कीचड़ से सने थे। उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे और वह दर्द से कराहते हुए पुलिस वालों से रहम की भीख मांग रहा था। यह भयानक दृश्य देखकर देविका के सख्त कदम अचानक वहीं रुक गए। एक अजीब सी बेचैनी ने उसके सीने में दस्तक दी, क्योंकि उस भिखारी की दर्द भरी आवाज में कुछ ऐसा था जो उसके अतीत के गहरे घावों को छू रहा था। उसने अपने सुरक्षा गार्डों को रुकने का कड़क इशारा किया। देविका अपने राजसी रुतबे के साथ उस दयनीय आदमी की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ी। जैसे जैसे वह करीब जा रही थी, उसके दिल की धड़कनें किसी अज्ञात डर से तेज होती जा रही थीं। भीड़ शांत हो गई और सभी की नजरें सिर्फ और सिर्फ तेज तर्रार मजिस्ट्रेट पर टिक गईं। पुलिस वालों ने उस भिखारी को देविका के जूतों के पास जमीन पर पटक दिया। वह आदमी धूल में सना हुआ था और अपने चेहरे को हाथों से छिपाकर फूट फूट कर रो रहा था। देविका ने अपनी तीखी आवाज में उससे वहां गंदगी फैलाने और अवैध रूप से रहने का कारण पूछा। उसकी आवाज स्टेशन की ऊंची छतों से टकराकर गूंज रही थी, लेकिन भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया। देविका की कठोर डांट सुनकर उस कांपते हुए भिखारी ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। जैसे ही उस आदमी की गहरी और उदास आंखें देविका की नजरों से टकराईं, समय जैसे वहीं पर पूरी तरह से थम गया। देविका के पैरों तले की जमीन खिसक गई और उसका पूरा शरीर एक झटके में बर्फ की तरह सुन्न पड़ गया। वह मिट्टी से सना हुआ, अपाहिज और दयनीय भिखारी कोई और नहीं बल्कि उसका पूर्व पति आर्यन सिंह था। वही आर्यन जो कभी एक बहुत बड़े और शक्तिशाली जमींदार परिवार का इकलौता और घमंडी वारिस हुआ करता था। वही आदमी जिसने 7 साल पहले उसे बेघर कर दिया था, आज खुद इस दर्दनाक और खौफनाक हालत में उसके सामने जमीन पर पड़ा था। एक पल के लिए देविका को लगा कि वह शायद कोई बहुत ही भयानक सपना देख रही है। वह आदमी जो कभी रेशमी कपड़े पहनता था और जिसके एक इशारे पर सैकड़ों नौकर दौड़ पड़ते थे, आज स्टेशन की गंदी धूल चाट रहा था। आर्यन का चेहरा हड्डियों का ढांचा बन चुका था और उसकी चमकदार आंखों की जगह अब सिर्फ एक अंतहीन निराशा और गहरा अंधेरा बाकी था। देविका की सांसें उसके गले में बुरी तरह से अटक गईं और वह चाहकर भी एक भी शब्द नहीं बोल पाई। उसके दिमाग में अतीत की वह खौफनाक रात किसी तेज बिजली की तरह बार बार कौंधने लगी, जब आर्यन ने उसे अपने आलीशान घर के दरवाजे से बेरहमी से बाहर निकाल दिया था। दूसरी तरफ
आर्यन की हालत भी कुछ कम खराब नहीं थी। जैसे ही उसने अपनी उस पूर्व पत्नी को एक अत्यंत शक्तिशाली और रौबदार आईएएस अधिकारी के रूप में अपने सामने खड़े देखा, उसकी आंखों से आंसुओं का एक भारी सैलाब फूट पड़ा। शर्मिंदगी, गहरा दुख और एक अजीब सा छिपा हुआ सुकून उसके थके हुए चेहरे पर एक साथ झलकने लगे। उसने कांपते हुए अपने गंदे हाथों से अपना चेहरा छिपाने की नाकाम कोशिश की, ताकि देविका उसे इस बदतर हालत में न देख सके। वह अपनी शारीरिक विकलांगता को भूलकर जमीन पर रेंगते हुए उस जगह से दूर भाग जाना चाहता था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वह अपने अस्तित्व को ही मिटा देना चाहता था। स्टेशन पर मौजूद पुलिस अधिकारी और आम जनता इस अजीबोगरीब और रहस्यमयी सन्नाटे को देखकर पूरी तरह से हैरान थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनकी तेज तर्रार और हमेशा गुस्से में रहने वाली मजिस्ट्रेट साहिबा एक मामूली भिखारी को देखकर इस तरह बुत क्यों बन गई हैं। देविका का एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उसके पास आया और धीरे से पूछा कि क्या इस गंदे भिखारी को फौरन जेल में डाल दिया जाए। यह सवाल देविका के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ा। वह चाहकर भी उस अधिकारी की बात का कोई सीधा जवाब नहीं दे पा रही थी। आर्यन और देविका के बीच का वह छोटा सा फासला अब मीलों लंबा और बहुत दर्दनाक लग रहा था। देविका के मन में एक ही पल में कई तरह के भयंकर तूफान उठने लगे। एक तरफ वह पुराना और गहरा घाव था जो चीख चीख कर कह रहा था कि यही वह सही वक्त है जब उसे अपने हर एक अपमान का बदला लेना चाहिए। उसे आर्यन को उसी तरह जलील करना चाहिए जैसे उसने सालों पहले उसे पूरी दुनिया के सामने किया था। लेकिन दूसरी तरफ इंसानियत और एक औरत का कोमल हृदय था जो आर्यन की इस दर्दनाक हालत को देखकर बुरी तरह से तड़प रहा था। उसके कटे हुए पैर और शरीर के अनगिनत घाव किसी बहुत बड़ी और भयानक त्रासदी की गवाही दे रहे थे। बदला लेने की आग और रहम की भावना के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। बहुत मुश्किल से अपने उफनते हुए आंसुओं और भावनाओं को काबू में करते हुए देविका ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने चेहरे पर फिर से वही पुराना कठोर और भावहीन मुखौटा पहन लिया जो एक आईएएस अधिकारी की पहचान होता है। उसने अपने पुलिस अधिकारी की तरफ देखा और एक बहुत ही ठंडी और शांत आवाज में हुक्म दिया कि इस आदमी को जेल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बजाय इसे तुरंत शहर के सबसे अच्छे सरकारी अस्पताल में ले जाया जाए और इसका पूरा इलाज करवाया जाए। देविका का यह अप्रत्याशित फैसला सुनकर वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह से चौंक गए। किसी को भी एक भिखारी के लिए मजिस्ट्रेट की इस अजीब दरियादिली पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। जब पुलिस वाले आर्यन को उठाने के लिए आगे बढ़े तो उसने बहुत ही बेबसी भरी नजरों से देविका की तरफ देखा। उसकी उन नम और थकी हुई आंखों में एक अनकही कहानी छिपी हुई थी जिसे वह शायद कभी भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। वह नहीं चाहता था कि देविका की इस शानदार जिंदगी में उसकी वजह से कोई भी नई परेशानी खड़ी हो। उसने अपने होंठों को हिलाते हुए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके सूखे गले से कोई आवाज बाहर नहीं निकल सकी। देविका ने फौरन अपनी नजरें उससे चुरा लीं, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने एक पल भी और आर्यन की आंखों में देखा तो वह सबके सामने फूट फूट कर रो पड़ेगी। आर्यन को वहां से पुलिस की गाड़ी में डालकर ले जाने के बाद स्टेशन पर फिर से वही पुरानी गहमागहमी शुरू हो गई। लेकिन देविका के लिए अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा था। उसका शरीर तो वहीं उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, लेकिन उसकी पूरी आत्मा जैसे अतीत के उन काले पन्नों में कहीं खो गई थी। वह औचक निरीक्षण अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। उसने अपनी टीम को बाकी का काम खत्म करने का निर्देश दिया और तेजी से अपनी सरकारी कार की तरफ लौट गई। कार की पिछली सीट पर बैठते ही उसके संयम का बांध पूरी तरह से टूट गया और उसकी आंखों से आंसुओं की गर्म धार बहने लगी। बंद कार के उस सुरक्षित और शांत माहौल में देविका ने अपने चेहरे को अपने दोनों हाथों से पूरी तरह ढंक लिया। 7 सालों से उसने जिस कड़वी सच्चाई को अपने दिल की सबसे गहरी
और अंधेरी कब्र में दफना कर रखा था, वह आज फिर से जिंदा हो गई थी। आर्यन का वह गंदा और टूटा हुआ चेहरा बार बार उसकी बंद आंखों के सामने आ रहा था। वह यह समझने में पूरी तरह से नाकाम थी कि आखिर एक इतने बड़े और ताकतवर जमींदार परिवार का इकलौता वारिस इस भयानक और दर्दनाक स्थिति तक कैसे पहुंच गया। क्या यह उस क्रूर परिवार के बुरे कर्मों का नतीजा था, या फिर नियति ने उन दोनों के लिए कोई और ही भयंकर खेल रचा था। भारतीय समाज में हमेशा से कर्मों के फल और भाग्य के अटल होने की बहुत गहरी मान्यता रही है। देविका भी इस बात पर यकीन करती थी, लेकिन उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कर्मों का हिसाब इतना भयानक और क्रूर हो सकता है। क्या आर्यन ने उसे जो दर्द दिया था, उसी की सजा भगवान ने उसे इस दर्दनाक अपाहिजपन के रूप में दी है, या फिर इस पूरी कहानी में कोई ऐसा छिपा हुआ रहस्य है जिससे वह अब तक पूरी तरह अनजान है। देविका का दिमाग इन अनगिनत और परेशान करने वाले सवालों से बुरी तरह उलझ चुका था। उसे यह महसूस होने लगा था कि उसके और आर्यन के बीच की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अपनी लाल और सूजी हुई आंखों को रुमाल से पोंछते हुए देविका ने खिड़की के बाहर दौड़ते हुए शहर को देखा। उसने अपने दिल में एक बहुत ही मजबूत और पक्का फैसला कर लिया था। वह इस पूरे रहस्य की जड़ तक जरूर जाएगी और यह पता लगाकर रहेगी कि आखिर आर्यन की यह खौफनाक हालत कैसे हुई, चाहे इसके लिए उसे अपने उस दर्दनाक और खौफनाक अतीत की गलियों में फिर से क्यों न लौटना पड़े। वह अब पीछे हटने वाली नहीं थी। कल सुबह सबसे पहले उसे अस्पताल जाकर आर्यन से इस पूरी सच्चाई का सामना करना था। एक बहुत बड़े तूफान की आहट ने देविका की इस शांत और सफल जिंदगी में फिर से दस्तक दे दी थी। अस्पताल के उस सफेद कमरे में देविका खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। आर्यन को कल रात ही यहां भर्ती कराया गया था और वह अब भी गहरी नींद में था। उसे देखकर देविका की आंखों के सामने 10 साल पहले का वह सुनहरा समय किसी फिल्म की तरह चलने लगा। तब लखनऊ की हवाओं में एक अलग महक हुआ करती थी और देविका की आंखों में आईएएस बनने का एक खूबसूरत सपना पल रहा था। वह एक साधारण और बेहद गरीब परिवार की लड़की थी, जिसके पास महंगी किताबों के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। विश्वविद्यालय के पीछे एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ हुआ करता था। उसी पेड़ की घनी छांव में देविका घंटों बैठकर पुरानी किताबों से पढ़ाई किया करती थी। दूसरी तरफ आर्यन सिंह था, जो उस इलाके के सबसे बड़े जमींदार परिवार का इकलौता वारिस था। वह एक खुशमिजाज और खूबसूरत नौजवान था, जिसके आगे पीछे हमेशा नौकरों की भारी भीड़ लगी रहती थी। आर्यन अक्सर अपनी महंगी कार में उस रास्ते से गुजरा करता था। एक दिन अचानक उसकी नजर बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाई करती हुई उस साधारण लड़की पर पड़ी और वह रुक गया। देविका की सादगी और उसकी आंखों में छिपी गहरी चमक आर्यन के दिल में एक ही पल में उतर गई। उसने अपनी कार वहीं रोकी और धीरे धीरे चलकर उस बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। देविका किताबों में इतनी मगन थी कि उसे उस अमीर लड़के की आहट सुनाई नहीं दी। आर्यन ने बहुत ही नम्र आवाज में उससे पूछा कि वह धूप में अकेली बैठकर क्या पढ़ रही है। उस अनजान आवाज को सुनकर देविका चौंक गई और अपनी फटी किताबों को समेटने लगी। आर्यन की वह पहली और मासूम मुस्कान आज भी देविका के दिल में छपी हुई थी। उस दिन के बाद से आर्यन का उस पेड़ के पास आना एक रोजमर्रा की आदत बन गया था। वह हर दिन नए बहाने बनाकर देविका से मिलने आता और उसके लिए नई किताबें लाता था। शुरू में देविका ने उस अमीर लड़के से दूरी बनाए रखने की कोशिश की, क्योंकि वह भारतीय समाज में अमीर गरीब की खाई को समझती थी। वह जानती थी कि जमींदार के बेटे और गरीब लड़की के बीच रिश्ता नहीं बन सकता। लेकिन आर्यन का सच्चा प्यार और इंसानियत देविका के डरपोक दिल को धीरे धीरे पिघलाने में पूरी तरह से कामयाब हो गई थी। आर्यन ने देविका के आईएएस बनने के महान सपने को पूरी तरह अपना सपना बना लिया था। वह अक्सर कहता था कि वह एक दिन इस देश की ताकतवर अधिकारी बनेगी और वह खुद उसके सपनों के मजबूत पंख बनेगा।
आर्यन की ये बातें देविका के भीतर एक नई ऊर्जा और गहरा आत्मविश्वास भर देती थीं। दोनों अक्सर उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने आने वाले कल के बहुत खूबसूरत सपने बुना करते थे। वे समाज की उन सभी खोखली परंपराओं को भूल चुके थे जो उन्हें हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर करने की भयानक साजिश रच रही थी। लेकिन हकीकत की दुनिया उनके इन हसीन सपनों से बहुत ज्यादा क्रूर थी। आर्यन का परिवार अपनी ऊंची जाति और धन दौलत के खोखले अहंकार में अंधा था। उसकी मां देवी सिंह एक कठोर और रूढ़िवादी महिला थीं, जो किसी कीमत पर एक गरीब लड़की को अपने शाही परिवार की बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती थीं। देवी सिंह ने आर्यन के लिए पहले से ही एक अमीर घराने की लड़की चुन रखी थी, जिससे शादी करने पर उनकी ताकत बढ़ सकती थी। लेकिन आर्यन ने इस झूठे रिश्ते को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया था। आर्यन ने अपने परिवार के तानाशाही फैसले के खिलाफ जाकर देविका से शादी करने का साहसिक कदम उठाया। उसने माता पिता को साफ बता दिया कि वह देविका के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। इस बगावत ने पूरे जमींदार परिवार में बड़ा भूकंप लाकर दिया था। देवी सिंह ने आर्यन को अपनी सारी जायदाद और करोड़ों की संपत्ति से बेदखल करने की खौफनाक धमकी दे डाली। लेकिन आर्यन उस वक्त सच्चे प्यार में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसने अपनी दौलत और झूठी शान की परवाह किए बिना देविका का हाथ हमेशा के लिए पूरी मजबूती से थाम लिया। उन्होंने एक छोटे और साधारण मंदिर में भगवान को साक्षी मानकर एक दूसरे के साथ जीवन बिताने की 7 कस्में खाईं। उस दिन देविका ने कोई महंगा लाल जोड़ा नहीं पहना था, बल्कि एक साधारण सूती साड़ी पहनी थी। आर्यन ने जब उसकी मांग में पवित्र सिंदूर भरा, तो देविका की आंखों से खुशी और डर के आंसू एक साथ बह निकले। वह जानती थी कि पारंपरिक समाज में जमींदार के खिलाफ जाकर ऐसी शादी करना मौत को दावत देने से कम नहीं है। फिर भी आर्यन की बाहों का मजबूत सहारा उसे हर भयानक मुसीबत से लड़ने की पूरी ताकत दे रहा था। शादी के बाद के वे शुरुआती दिन उन दोनों की जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे। उन्होंने शहर के एक छोटे और सस्ते इलाके में एक किराए का कमरा ले लिया था। आर्यन, जो कभी मखमली गद्दों पर सोया करता था, अब एक पतली चटाई पर बहुत सुकून की नींद सोता था। उसने एक छोटी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करना शुरू कर दिया ताकि वह देविका की महंगी किताबों और कोचिंग की फीस का इंतजाम कर सके। वह खुद अपने हाथों से खाना बनाता था ताकि देविका अपना सारा कीमती समय सिर्फ अपनी मुश्किल यूपीएससी की पढ़ाई पर ही अच्छी तरह से लगा सके। देविका जब भी रात में पढ़ाई करते हुए थक जाती थी, तो आर्यन उसके लिए गर्म चाय बनाकर लाता और उसके सिर की मालिश करता था। वे दोनों अक्सर बालकनी में बैठकर तारों से भरे आसमान को देखते और अपनी आने वाली एक खूबसूरत जिंदगी की कल्पना करते थे। लेकिन इस बेशुमार प्यार के बीच भी देविका के दिल में एक बहुत अजीब और अज्ञात सा डर हमेशा घर किए रहता था। उसे लगता था कि समाज और उस क्रूर जमींदार परिवार की बुरी नजर उनके इस छोटे आशियाने को कभी भी अपनी भयानक आग में जलाकर पूरी तरह राख कर देगी। अस्पताल के शांत कमरे में अचानक एक नर्स के आने से देविका की पुरानी यादों का सिलसिला पूरी तरह टूट गया। नर्स ने सम्मान के साथ बताया कि मरीज को अब धीरे धीरे होश आ रहा है। देविका का दिल किसी डरे हुए परिंदे की तरह जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। वह आर्यन के कमजोर चेहरे की तरफ देखने लगी, जिस पर कभी शाही तेज हुआ करता था। उसके मन में सवाल बार बार उठ रहा था कि जब उनका प्यार इतना गहरा था, तो फिर आर्यन ने उसे उस भयानक रात को अपने घर से धक्के मारकर बाहर क्यों निकाल दिया था। देविका के दिमाग में प्यार और गहरी नफरत के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। एक तरफ वह आर्यन था जिसने उसके लिए अपनी सारी धन दौलत और क्रूर परिवार को खुशी खुशी छोड़ दिया था, और दूसरी तरफ वह आर्यन था जिसने उसके स्वाभिमान को पूरी दुनिया के सामने बुरी तरह कुचल दिया था। क्या वह वाकई बुरा इंसान था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी बड़ी मजबूरी थी जिसे वह अब तक बिल्कुल नहीं समझ पाई है। देविका जानती थी कि उसे अब अपने इन सभी
सवालों के सही और सटीक जवाब ढूंढने ही होंगे, चाहे उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। देविका ने अपने आंसुओं को सख्ती से पोंछा और चेहरे पर फिर से वही कठोर मजिस्ट्रेट वाला मुखौटा पहन लिया। वह नहीं चाहती थी कि आर्यन उसे इस तरह कमजोर और बेबस हालत में रोते हुए देखे। उसने पुलिस गार्ड्स को कमरे से बाहर जाने का कड़क आदेश दिया और खुद एक कुर्सी खींचकर आर्यन के बिस्तर के बिल्कुल पास बैठ गई। कमरे में अब सिर्फ उन दोनों की भारी सांसों की आवाजें ही गूंज रही थीं। आर्यन की उंगलियों में थोड़ी हरकत हुई और उसने अपनी भारी और सूजी हुई पलकों को धीरे धीरे खोलने की बहुत ही कमजोर सी कोशिश की। जैसे ही आर्यन ने आंखें खोलीं, उसने अपने सामने ताकतवर आईएएस अधिकारी देविका को बैठे पाया। उसके कमजोर शरीर में एक तेज सिहरन दौड़ गई। वह तुरंत वहां से उठकर भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके बेजान पैर उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं दे रहे थे। उसने अपनी नजरें झुका लीं और अपराधी की तरह अपने सूखे होंठों को चबाने लगा। देविका बहुत खामोशी से उसकी इस भारी बेबसी और शर्मिंदगी को देख रही थी। अतीत की वे सारी सुनहरी और कड़वी यादें उस छोटे कमरे की हवा में बहुत ही अजीब तरीके से तैरने लगी थीं। दोनों के बीच एक लंबा सन्नाटा छा गया, जो किसी बड़े तूफान से पहले की खौफनाक शांति की तरह था। देविका के अंदर सवालों का एक भयानक ज्वालामुखी उबल रहा था, लेकिन वह तय नहीं कर पा रही थी कि अपनी बात किस तरह शुरू करे। वह पूछना चाहती थी कि उसके वे सारे वादे कहाँ चले गए जो उसने पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर किए थे। वह जानना चाहती थी कि जिस इंसान ने उसे पलकों पर बिठाकर रखा था, उसने उसे एक दिन अचानक सड़क के गंदे अंधेरे में धक्के मारकर क्यों फेंक दिया था। भारतीय समाज में कर्मों और भाग्य का गहरा चक्र माना जाता है। देविका हमेशा सोचती थी कि आर्यन को उसके क्रूर पाप की सजा भगवान ने दर्दनाक अपाहिजपन के रूप में दी है, लेकिन आर्यन की इन बेबस आंखों में देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि शायद कहानी का वह हिस्सा जिसे वह आज तक परम सत्य मानती आई है, वह पूरी तरह सच नहीं है। आर्यन की चुप्पी और उसका दयनीय रूप एक अलग और रहस्यमयी कहानी बयां कर रहे थे। देविका को महसूस होने लगा था कि सच्चाई जानने के लिए उसे अपने उस दर्दनाक अतीत में फिर से लौटना ही होगा। आखिरकार देविका ने उस भारी सन्नाटे को तोड़ते हुए ठंडी और कठोर आवाज में पूछा कि आखिर उसकी यह भयानक हालत कैसे हुई। आर्यन ने इस बात का कोई सीधा जवाब नहीं दिया और सिर्फ अपने आंसुओं को चुपचाप बहने दिया। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से देविका की शानदार जिंदगी में कोई नई परेशानी खड़ी हो। उसने अपने आप से पक्का वादा किया था कि वह अपनी उस महान कुर्बानी का राज कभी देविका के सामने उजागर नहीं होने देगा। लेकिन वह यह भूल गया था कि अब उसके सामने एक बेहद जिद्दी और ताकतवर आईएएस अधिकारी बैठी हुई है। देविका ने कुर्सी से उठकर आर्यन के करीब जाकर एक बार फिर से वही सवाल सख्ती के साथ दोहराया। वह जानती थी कि आर्यन की इस खामोशी के पीछे कोई बड़ा राज छिपा हुआ है, जिसे वह हर हाल में छिपाने की कोशिश कर रहा है। आर्यन ने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिया और कमजोर आवाज में कहा कि यह सब उसके अपने ही बुरे कर्मों का एक दर्दनाक नतीजा है। लेकिन देविका का दिल इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसे लगने लगा था कि उन दोनों की इस अधूरी कहानी का दूसरा पन्ना अभी खोला जाना बाकी है। आर्यन ने कांपते हाथों से देविका को वहां से चले जाने का इशारा किया। वह नहीं चाहता था कि उसका वह अतीत एक बार फिर उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाए, जिसने उनकी जिंदगियों को पूरी तरह तबाह कर दिया था। लेकिन देविका के अंदर की वह पुरानी जिद्दी लड़की आज फिर जाग उठी थी, जो कभी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर दुनिया बदलने के सपने देखा करती थी। उसने आर्यन के कमजोर हाथ को अपने हाथों में ले लिया और कसम खाई कि जब तक वह पूरी सच्चाई नहीं जान लेगी, वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। एक नया तूफान आने वाला था। अस्पताल के उस शांत माहौल में आर्यन को देखकर देविका की यादें उस विशाल सिंह हवेली की तरफ मुड़ गईं। शादी के कुछ महीनों बाद ही हालात बहुत ज्यादा बिगड़ने लगे थे, जब आर्यन के पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा था। परिवार के भारी दबाव और अपनी नैतिक
जिम्मेदारियों के कारण आर्यन को मजबूर होकर अपनी पत्नी के साथ उस आलीशान हवेली में वापस लौटना पड़ा था। देविका के लिए वह विशाल और खूबसूरत हवेली किसी बहुत ही भयानक और घुटन भरी सोने की जेल से कम नहीं थी। वहां कदम रखते ही उसकी सारी आजादी पूरी तरह से छिन गई थी। हवेली की मालकिन देवी सिंह ने देविका का स्वागत बहुत ही ठंडे और तिरस्कार भरे अंदाज में किया था। उन्होंने पहले ही दिन साफ कर दिया था कि एक गरीब घर की लड़की कभी सिंह परिवार की इज्जतदार बहू नहीं बन सकती। देविका को अपने साधारण कपड़े छोड़कर भारी रेशमी साड़ियां पहनने और हमेशा लंबा घूंघट निकालने का सख्त आदेश दिया गया था। उसे हवेली के विशाल रसोईघर में घंटों तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता था, ताकि वह अपनी किताबों और आईएएस बनने के महान सपने को भूल जाए और सिर्फ एक आज्ञाकारी नौकरानी बनकर रह जाए। दिन भर के थका देने वाले घरेलू कामों के बाद देविका का पूरा शरीर दर्द से बुरी तरह टूट जाता था। फिर भी वह अपने उस सपने को मरने नहीं देना चाहती थी। रात के गहरे अंधेरे में जब पूरी हवेली नींद में सो जाती थी, तब देविका अपनी किताबें निकालकर मोमबत्ती की हल्की रोशनी में पढ़ाई किया करती थी। उसकी आंखें नींद से भारी हो जाती थीं, लेकिन दिल में धधकती आग उसे रुकने नहीं देती थी। आर्यन भी अपनी थकावट भूलकर उसके पास बैठ जाता और उसे हिम्मत देने के लिए उसकी किताबों के पन्ने धीरे धीरे पलटता रहता था। हवेली की मोटी दीवारों के भीतर कोई रहस्य ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सकता था। एक रात देवी सिंह की अचानक आंख खुल गई और उन्होंने देविका के कमरे से रोशनी आती देख ली। दरवाजे से झांककर देखने पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक बहू का रात में जागकर किताबें पढ़ना उनके रूढ़िवादी विचारों के बिल्कुल खिलाफ था। अगले दिन सुबह हवेली के बड़े आंगन में एक भयानक तूफान खड़ा हो गया। देवी सिंह ने सारे नौकरों के सामने देविका को बुरी तरह से अपमानित किया और उसे कुल की मर्यादा तोड़ने वाली बागी औरत कहा। देवी सिंह का गुस्सा इतने पर ही शांत नहीं हुआ और उन्होंने नौकरों को देविका की सारी किताबें आंगन में लाने का निर्दयी हुक्म दिया। देविका के रोने और हाथ जोड़ने के बावजूद उन लोगों ने उसकी बरसों की मेहनत को एक पल में आग के हवाले कर दिया। वे जलते हुए पन्ने सिर्फ कागज नहीं थे, बल्कि वे देविका के सुनहरे सपने थे जिन्हें उसने बहुत मुश्किलों से बुना था। आग की उठती हुई लपटों के सामने खड़ी देविका फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन हवेली के किसी भी इंसान के दिल में उसके लिए जरा भी रहम पैदा नहीं हुआ। उसी वक्त आर्यन बाहर से वापस लौटा और आंगन में जलती हुई किताबों को देखकर वह पूरी तरह से सन्न रह गया। वह दौड़कर देविका के पास गया और आग बुझाने की नाकाम कोशिश करने लगा, जिससे उसके हाथ भी झुलस गए। उसने अपनी मांग की तरफ बहुत गुस्से भरी नजरों से देखा और इस क्रूरता का कड़ा विरोध किया, लेकिन देवी सिंह ने अपनी ठंडी आवाज में कहा कि इस घर की बहू को सिर्फ चूल्हा संभालना है, देश का प्रशासन नहीं। आर्यन अपने ही घर में एक पूरी तरह से बेबस और लाचार इंसान बनकर रह गया था। आर्यन ने जब अपने पिता से इस भयंकर अन्याय के खिलाफ गुहार लगाई, तो उसे और भी गहरा सदमा लगा। उसके बीमार पिता ने भी पूरी तरह से अपनी पत्नी का साथ दिया और आर्यन को अपनी जायदाद की धमकियां देनी शुरू कर दी। उन्होंने आर्यन के सारे बैंक खाते और क्रेडिट कार्ड तुरंत ब्लॉक कर दिए, ताकि वह देविका के लिए नई किताबें न खरीद सके। भारतीय संयुक्त परिवारों में आर्थिक नियंत्रण ही सबसे बड़ा हथियार होता है, जिसका इस्तेमाल करके बुजुर्ग अपनी युवा पीढ़ी की आजादी और उनके सपनों को बहुत ही बेरहमी से कुचल देते हैं। किताबों के जलने के बाद देविका पूरी तरह से खामोश हो गई थी और उसकी आंखों से चमक हमेशा के लिए गायब हो गई थी। वह दिन भर एक मशीन की तरह हवेली के भारी काम करती रहती और रात को चुपचाप अपने आंसुओं को तकिए में छिपा लेती थी। आर्यन अपनी पत्नी की इस दर्दनाक हालत को देखकर भीतर ही भीतर घुट रहा था। वह जानता था कि देविका एक आजाद आसमान की उड़ान भरने वाली चिड़िया है, जिसे इस हवेली के पिंजरे में कैद करके मारा जा रहा है। उसकी बेबसी उसे हर रात भयानक दर्द देती थी। आर्यन ने हार नहीं मानी और उसने चुपके से अपने एक पुराने दोस्त से पैसे उधार लेकर
देविका के लिए नए नोट्स मंगवाने का फैसला किया। वह उन किताबों को हवेली के एक पुराने और बंद पड़े गोदाम में छिपाकर रखता था, ताकि उसकी मां की नजर उन पर न पड़े। जब देविका रसोई का काम खत्म कर लेती थी, तो आर्यन उसे छिपकर उस गोदाम में ले जाता था। वहां धूल और मकड़ी के जालों के बीच बैठकर देविका फिर से अपने सपनों को जिंदा करने की कोशिश करती थी, लेकिन उसका पुराना आत्मविश्वास अब बुरी तरह से टूट चुका था। हवेली के उस तनाव और रोज रोज के झगड़ों ने आर्यन और देविका के खूबसूरत रिश्ते में भी दरारें डालनी शुरू कर दी थी। देविका को लगने लगा था कि आर्यन का अपने परिवार के खिलाफ न बोल पाना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। वह अक्सर रोते हुए आर्यन से कहती थी कि वे दोनों इस नर्क को छोड़कर कहीं दूर क्यों नहीं चले जाते, लेकिन आर्यन अपने बीमार पिता की नाजुक हालत और उनके भावनात्मक ब्लैकमेल के जाल में इस तरह उलझ गया था कि वह चाहकर भी अपनी पत्नी को लेकर उस घर से बाहर कदम नहीं निकाल पा रहा था। देवी सिंह की चालें यहीं सीमित नहीं थीं, बल्कि उन्होंने देविका को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए साजिशें और बढ़ा दी थीं। वह हवेली में अपनी अमीर सहेलियों को बुलाती थीं और उनके सामने देविका को गंवार लड़की कहकर बुरी तरह अपमानित करती थीं। वे ताने मारती थीं कि यह लड़की सिर्फ उनके बेटे के पैसों के लालच में इस हवेली में आई है। देविका को चाय परोसते समय उन सभी औरतों के तीखे व्यंग्य और चुभती हुई बातें अपने दिल पर पत्थरों की तरह झेलनी पड़ती थीं, जो उसके स्वाभिमान को पूरी तरह से छलनी कर देती थीं। आर्यन कई बार इन महफिलों में आकर अपनी पत्नी का पक्ष लेता और अपनी मां के मेहमानों को खरी खोटी सुना देता था, लेकिन इसका नतीजा यह होता था कि देवी सिंह रोने का नाटक शुरू कर देती थीं और आर्यन पर नालायक बेटा होने का आरोप लगाती थीं। वे कहती पुलिस की आर्यंस के लास्ट में लेकर दूसरी पार्टी में थीं कि इस डायन ने उनके बेटे पर जादू कर दिया है, जिससे वह अपनी मां का दुश्मन बन गया है। भारतीय घरों में मां के इन भावनात्मक हथियारों का सामना करना किसी भी युवा बेटे के लिए सबसे दर्दनाक काम होता है, जिससे आर्यन भी नहीं बच सका। देविका की पढ़ाई को रोकने के लिए देवी सिंह ने एक नया क्रूर तरीका निकाला था। उन्होंने हवेली के पुरोहित को मिलाकर देविका के लिए हर दूसरे दिन किसी कठिन उपवास और लंबी पूजा का आयोजन करवाना शुरू कर दिया। कभी पति की लंबी उम्र तो कभी ससुर के स्वास्थ्य के लिए उसे निर्जला व्रत रखने पर मजबूर किया जाता था। खाली पेट और भारी कमजोरी के कारण देविका अक्सर पूजा घर में ही बेहोश होकर गिर जाती थी। धर्म और परंपराओं के नाम पर यह एक सुनियोजित और भयानक अत्याचार था, जिसे समझना आसान नहीं था। एक रात जब आर्यन ने देविका को नींद में बड़बड़ाते और रोते हुए सुना, तो उसका दिल बुरी तरह टूट गया। उसने महसूस किया कि वह जिस लड़की से प्यार करता था, उसकी रूह इस हवेली की घुटन में धीरे धीरे मर रही है। देविका की आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और उसके चेहरे की वह पुरानी चमक हमेशा के लिए खो गई थी। आर्यन को खुद से नफरत होने लगी थी, क्योंकि वह अपनी पत्नी की रक्षा करने के वादे में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रहा था। यह गहरा एहसास उसे भयानक अंधेरे की तरफ धकेल रहा था। अगले दिन आर्यन ने अपने माता पिता के कमरे में जाकर एक आखिरी बगावत करने की कोशिश की। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर देविका को इस घर में सम्मान और पढ़ाई पूरी करने की इजाजत नहीं मिली, तो वह हमेशा के लिए हवेली छोड़ देगा। यह सुनकर उसके पिता ने गुस्से में अपना चश्मा फेंक दिया और आर्यन को अपनी वसीयत से बेदखल करने की कानूनी धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि अगर वह घर से गया तो उसे एक पैसा नहीं मिलेगा और वह भीख मांगने पर मजबूर हो जाएगा। हवेली की हवा में जहर घुल चुका था। आर्यन के लिए धन दौलत और उस आलीशान हवेली की कभी कोई खास अहमियत नहीं थी। वह अपनी देविका के लिए एक पल में उस रियासत को ठोकर मारने को तैयार था, लेकिन उसके पिता एक बहुत ही चालाक इंसान थे और वे अच्छी तरह जानते थे कि आर्यन को किस भयानक तरीके से फंसाया जा सकता है। उन्होंने एक गहरी और घिनौनी चाल चली जो आर्यन के सभी रास्तों को हमेशा के लिए बंद करने वाली थी। उन्होंने आर्यन को देविका के गरीब परिवार को बर्बाद करने की ऐसी खौफनाक धमकी दी, जिससे उसकी रूह
बुरी तरह कांप उठी थी। आर्यन के पिता ने बहुत ठंडे दिमाग से बताया कि देविका के पिता ने अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए एक क्रूर साहूकार से भारी कर्ज ले रखा है। वह साहूकार कोई और नहीं बल्कि आर्यन के पिता का ही एक खास आदमी था। पिता ने धमकी दी कि अगर आर्यन ने देविका का साथ नहीं छोड़ा तो वे उस साहूकार के जरिए देविका के पूरे परिवार को झूठे केस में फंसाकर जेल में सड़ा देंगे। भारत के छोटे शहरों में पुलिस और प्रशासन अक्सर इन ताकतवर जमींदारों की मुट्ठी में ही पूरी तरह से कैद होते हैं। यह खौफनाक सच्चाई जानकर आर्यन के पैरों तले की जमीन खिसक गई और वह एक बेजान पत्थर की मूर्ति बनकर रह गया। वह जानता था कि उसके पिता अपनी धमकी को सच करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। अगर उसने अपने प्यार की जिद नहीं छोड़ी तो देविका के बूढ़े माता पिता और उसकी मासूम बहन की जिंदगी पूरी तरह तबाह हो जाएगी। एक तरफ उसकी प्यारी पत्नी के महान सपने थे और दूसरी तरफ उसी के परिवार की इज्जत दांव पर लगी थी। आर्यन एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां हर रास्ता सिर्फ विनाश की तरफ जाता था। आर्यन अपने कमरे में वापस लौटा और फर्श पर बैठकर अपने बालों को जोर से नोच लिया। उसके सीने में एक भयानक ज्वालामुखी फट रहा था, लेकिन वह चीख भी नहीं सकता था। वह देविका से इतना प्यार करता था कि उसकी आंखों में एक आंसू नहीं देख सकता था, तो फिर वह उसके पूरे परिवार की बर्बादी कैसे देख पाता। उसे यह बहुत अच्छी तरह समझ में आने लगा था कि इस हवेली की जहरीली हवाएं देविका को कभी उसके सपनों की उड़ान नहीं भरने देंगी। उसका सच्चा प्यार ही अब देविका के पैरों की सबसे भारी जंजीर बन चुका था। रात के सन्नाटे में आर्यन अपनी पत्नी के करीब गया, जो फर्श पर एक पतली चटाई पर बहुत थकी हुई नींद सो रही थी। देविका के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं और उसके हाथ रसोई के काम से पूरी तरह खुरदरे हो चुके थे। आर्यन ने रोते हुए उसके माथे को कोमलता से चूमा और अपने आंसुओं को उसके गालों पर गिरने से रोका। वह जानता था कि अगर वह देविका के साथ रहा तो यह हवेली उसे एक दिन पूरी तरह से मार डालेगी। उसे बचाने का अब सिर्फ एक ही दर्दनाक रास्ता बचा था। आर्यन ने भारी मन से यह कड़वा सच स्वीकार कर लिया था कि देविका को उसके सपनों का खुला आसमान सिर्फ तभी मिल सकता है जब वह खुद हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चला जाए। अगर वह उसे पत्नी बनाकर रखेगा तो उसका परिवार कभी देविका को चैन से जीने नहीं देगा। उसे देविका के अंदर सोई हुई उस शेरनी को फिर से जगाना था जिसे इस हवेली की झूठी परंपराओं ने मार दिया था। और ऐसा करने के लिए उसे देविका के दिल में अपने लिए एक बहुत गहरी और भयानक नफरत पैदा करनी ही होगी। एक सच्चे प्रेमी के लिए अपनी ही महबूबा की नजरों में एक गिरा हुआ और नीच इंसान बनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन आर्यन ने देविका के उस सुनहरे और बड़े भविष्य के लिए अपने चरित्र की बलि चढ़ाने का एक खौफनाक फैसला कर लिया था। उसने तय किया कि वह एक ऐसा भयानक नाटक रचेगा जिससे देविका का दिल पूरी तरह टूट जाए और वह हमेशा के लिए इस हवेली से नफरत करने लगे। वह नफरत ही देविका को उस ऊंची मंजिल तक लेकर जाएगी जहां कोई भी जमींदार या झूठी परंपरा उसे कभी छू नहीं सकेगी। अस्पताल के उस कमरे में बैठे हुए आर्यन की आंखों से आज फिर वही पुराने और खारे आंसू लगातार बह रहे थे। वह उस भयानक रात को याद कर रहा था जब उसने देविका को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। देविका उसके पास बैठी हुई बहुत बेचैनी से उसके सच उगलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन आर्यन अपने होंठों को मजबूती से सिले हुए था। वह अपनी उस महान और दर्दनाक कुर्बानी का रहस्य अपनी कब्र तक साथ ले जाना चाहता था। कमरे की हवा में एक अजीब सन्नाटा पसरा था जो बड़े तूफान का इशारा कर रहा था। आर्यन के पिता के खौफनाक फैसले ने हवेली में भयानक सन्नाटा पैदा कर दिया था। देविका के गरीब परिवार को बर्बाद करने की धमकी आर्यन के सीने पर पत्थर बनकर गिरी। वह जानता था कि ताकतवर जमींदार प्रशासन को अपनी जेब में रखते हैं। अगर उसने माता पिता की शर्त नहीं मानी तो देविका के बूढ़े पिता को
झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल में सड़ा दिया जाएगा। वह एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां हर रास्ता विनाश की तरफ जाता था। आर्यन पूरी तरह टूट चुका था और उसकी सांसें भारी बोझ बन चुकी थीं। रात के घने अंधेरे में आर्यन अपनी सोती हुई पत्नी को दर्द भरी नजरों से देख रहा था। देविका के माथे की लकीरें और थके हाथ गवाही दे रहे थे कि हवेली उसकी आत्मा को मार रही है। आर्यन को एहसास हो गया कि उसका प्यार ही देविका के पैरों की सबसे भारी जंजीर बन चुका है। वह ऊंचे आसमान में उड़ने वाली लड़की थी जिसे उसने अपने प्यार के पिंजरे में कैद कर लिया था। उसे हमेशा के लिए आजाद करने का सिर्फ एक ही दर्दनाक तरीका बचा था। सच्चे प्रेमी के लिए अपनी महबूबा की नजरों में गिरा हुआ इंसान बनना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। आर्यन ने देविका के भविष्य के लिए अपने चरित्र की बलि चढ़ाने का फैसला कर लिया था। उसने तय किया कि वह ऐसा भयानक नाटक रचेगा जिससे देविका का दिल पूरी तरह टूट जाए और वह हवेली से नफरत करने लगे। वह गहरी नफरत ही देविका को उस ऊंची मंजिल तक लेकर जाएगी जहां कोई जमींदार या परंपरा उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। उसने अपने दिल को पत्थर बना लिया। अगले कुछ दिनों तक आर्यन ने जानबूझकर देविका से दूरियां बनानी शुरू कर दी। वह देर रात तक शराब पीकर घर लौटने लगा और छोटी बातों पर देविका पर चिल्लाने लगा। देविका इस अचानक आए बदलाव से पूरी तरह हैरान और परेशान थी। वह आर्यन से बात करने की कोशिश करती लेकिन वह उसे दूर कर देता था। हवेली की नौकरानियां भी इस तमाशे को देखकर आपस में फुसफुसाने लगी थीं। देवी सिंह की आंखों में एक खुशी चमक रही थी क्योंकि उनकी मेहनत रंग ला रही थी। आर्यन हर दिन अंदर से मर रहा था। एक शाम जब देविका अपने कमरे में लौटी तो उसने जो दृश्य देखा उसने उसकी दुनिया को तबाह कर दिया। आर्यन अपने बिस्तर पर एक दूसरी औरत के साथ बैठा था और वे हंस रहे थे। वह औरत देवी सिंह की चुनी हुई वही अमीर लड़की थी जिससे वे आर्यन की शादी कराना चाहती थीं। देविका के पैरों तले से जमीन पूरी तरह खिसक गई और हाथों से चाय की ट्रे छूटकर गिर गई। चीनी मिट्टी के बर्तन के टूटने की आवाज देविका के टूटते हुए दिल की चीख जैसी थी। आर्यन ने देविका को रोते देखकर भी चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने बेरहमी से कहा कि वह अब उसकी गरीबी और आंसुओं से तंग आ चुका है। उसने देविका को एक बोझ बताया जिसने उसकी जिंदगी और परिवार की शांति को बर्बाद कर दिया था। देविका कांपती हुई आवाज में पूछ रही थी कि क्या पेड़ के नीचे किए गए वादे सिर्फ एक झूठा मजाक थे। आर्यन ने निर्दयता से मुस्कुराते हुए कहा कि वह सिर्फ उसकी एक बहुत बड़ी भूल थी। उसी वक्त आर्यन ने अपनी जेब से कुछ कानूनी कागज निकाले और उन्हें देविका के मुंह पर जोर से फेंक दिया। वे कागज तलाक के दस्तावेज थे जिन पर आर्यन ने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए थे। उसने देविका को तुरंत कागजों पर साइन करने और हमेशा के लिए हवेली से दफा हो जाने का हुक्म दिया। देविका की आंखों के सामने पूरी दुनिया तेजी से घूमने लगी थी। जिस इंसान को उसने भगवान माना था वही आज उसे सड़क पर फेंकने के लिए तैयार था। देविका ने कांपते हाथों से तलाक के कागज जमीन से उठाए और अपने आंसुओं से उन्हें गीला कर दिया। उसने आर्यन की आंखों में आखिरी बार गहरी उम्मीद के साथ देखा। वह सुनना चाहती थी कि यह सब एक बुरा सपना है और आर्यन उससे प्यार करता है, लेकिन आर्यन की आंखों में उसे प्यार की जगह सिर्फ ठंडी और भयानक नफरत नजर आई। देविका का स्वाभिमान अब पूरी तरह जाग चुका था। उसने उन कागजों पर बिना कुछ सोचे हस्ताक्षर कर दिए और किस्मत स्वीकार कर ली। उसी रात भारी बारिश के बीच आर्यन ने देविका का हाथ पकड़ा और उसे हवेली के विशाल दरवाजे से बाहर निकाल दिया। देवी सिंह और उनके पति बालकनी में खड़े होकर अपनी जीत पर मुस्कुरा रहे थे। देविका बिना छाते के उस भयानक बारिश में सड़क पर अकेली खड़ी थी। उसके शरीर पर सिर्फ वही सूती साड़ी थी जो उसने अपनी शादी के दिन पहनी थी। उसने हवेली के उस बंद दरवाजे की तरफ देखा और उसके अंदर का सारा प्यार अब हमेशा के लिए एक जलती हुई नफरत में बदल गया था। बारिश की बूंदें देविका के आंसुओं को धो रही थीं, लेकिन दिल की आग पानी से बुझने वाली नहीं थी। उसने उस रात भगवान से कसम खाई
कि वह इतनी ताकतवर अधिकारी बनकर लौटेगी कि यह पूरा जमींदार परिवार उसके कदमों में झुकने पर मजबूर होगा। वह अपने अपमान का बदला अपनी शानदार सफलता से लेगी और आर्यन को साबित करेगी कि वह मामूली लड़की नहीं थी। अपने आंसुओं को पोंछते हुए देविका ने दिल्ली जाने वाली ट्रेन पकड़ने का बहुत मजबूत और पक्का फैसला कर लिया था। दरवाजा बंद होते ही आर्यन की झूठी हिम्मत और कठोरता ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी। वह दरवाजे के पीछे जमीन पर गिर पड़ा और छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने ही हाथों से अपनी दुनिया को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया था, जिसे उसने बहुत प्यार से बसाया था। वह बाहर हो रही तेज बारिश की आवाज सुन रहा था और जानता था कि देविका कितनी बुरी तरह कांप रही होगी। उसकी रूह दर्द से तड़प रही थी, लेकिन वह बेबस था। अपनी इस भयानक कुर्बानी के बाद आर्यन एक रात में पूरी तरह बदल गया था। अगले दिन उसने मां की चुनी हुई लड़की से शादी करने से साफ इनकार कर दिया और हंगामा खड़ा कर दिया। उसने माता पिता से साफ कहा कि उसने उनकी धमकी के कारण पत्नी को छोड़ा है, लेकिन वह गुलाम बनकर कभी नहीं जिएगा। वह उस हवेली की गंदी हवा में अब एक पल भी सांस नहीं लेना चाहता था। आर्यन ने अपनी सारी धन दौलत और जायदाद को वहीं हमेशा के लिए छोड़ दिया। बिना कोई सामान लिए आर्यन उस मनहूस हवेली से हमेशा के लिए बाहर निकल गया। उसके माता पिता पीछे से उसे रोकते रहे और संपत्ति की दुहाई देते रहे, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा। वह शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर आ गया, जहां से देविका ने अपनी नई जिंदगी के लिए ट्रेन पकड़ी थी। आर्यन के दिल में सिर्फ देविका की सफलता की कामना बची थी। उसने तय किया कि वह गुमनाम मजदूर की तरह जिंदगी काटेगा, ताकि उसका क्रूर परिवार कभी देविका तक दोबारा नहीं पहुंच सके। अस्पताल के उस सफेद और शांत कमरे में आर्यन की बंद आंखों से आंसुओं की एक ताजा धार निकलकर गालों तक आ गई थी। वह अपने पुराने और खौफनाक दिनों की यादों से बाहर आना चाहता था, लेकिन दिमाग बार बार उसी रात में जा रहा था। कुर्सी पर बैठी देविका कुर्सी बहुत ध्यान से उसके चेहरे के बदलते भावों को पढ़ रही थी। देविका एक अनुभवी आईएएस अधिकारी थी और इंसानों की आंखों में छिपे झूठ को आसानी से पहचान सकती थी। आर्यन की खामोश आंखें अलग सच्चाई बयां कर रही थीं। देविका ने बहुत नरमी से आर्यन का कांपता हाथ पकड़ा और अपनी गहरी आवाज में उससे सच्चाई बताने की गुजारिश की। उसने कहा कि जो इंसान अपने प्यार के लिए अपनी दुनिया और परिवार से बगावत कर सकता है, वह अचानक इतना जालिम कैसे हो सकता है। देविका का दिल अब यह मानने को तैयार नहीं था कि आर्यन ने उसे सिर्फ पैसों के लिए छोड़ा था। वह आर्यन की उन कमजोर और दर्द भरी आंखों में 7 साल से छिपे हुए उस बड़े रहस्य को पढ़ना चाहती थी। आर्यन ने अपना हाथ धीरे से पीछे खींच लिया और नजरें चुराने की कोशिश की। उसने भारी आवाज में कहा कि देविका को अब अपने अतीत को भूल जाना चाहिए, क्योंकि वह एक ताकतवर अफसर बन चुकी है। उसने झूठ बोलते हुए कहा कि वह हमेशा से लालची इंसान था और उसकी ये हालत उसी के कर्मों का सही फल है। लेकिन जैसे ही आर्यन ने यह बात कही, उसके होंठ बुरी तरह कांपने लगे और आंखों में गहरी लाचारी और दर्द साफ दिखाई देने लगा था। देविका ने तुरंत जवाब दिया कि वह रोज ऐसे बहुत से अपराधियों से मिलती है जो सच छिपाने की कोशिश करते हैं। उसने आर्यन की आंखों में देखते हुए कहा कि वह एक आईएएस अधिकारी की नजरों को झूठी बातों से धोखा नहीं दे सकता। उसे यकीन हो गया था कि आर्यन ने जानबूझकर कोई बहुत बड़ी कुर्बानी दी थी, जिसे वह छिपाता आ रहा है। देविका का वह पुराना गुस्सा और नफरत अब पूरी तरह पिघलकर गहरी सहानुभूति और भयानक बेचैनी में बदल चुका था। भारतीय संस्कृति में कर्मों के न्याय को पवित्र और अटल माना जाता है। देविका हमेशा सोचती थी कि आर्यन को बर्बादी उसके क्रूर धोखे की वजह से मिली है, लेकिन आज उसे महसूस हो रहा था कि नियति का खेल कुछ और था, जिसे समझने में उसने 7 साल लगा दिए। आर्यन का स्टेशन पर अपाहिज होकर भीख मांगना पाप की सजा नहीं, बल्कि बड़े त्याग की दर्दनाक कीमत लग रहा था। देविका का दिल सोचकर धड़क रहा था और उसकी बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही थी। देविका ने तुरंत मोबाइल से पुलिस कप्तान को फोन लगाया
और सिंह परिवार के इतिहास और आर्यन के एक्सीडेंट की फाइल मंगाने का आदेश दिया। वह अब सिर्फ बातों पर भरोसा नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसे ठोस सबूत चाहिए थे। उसने तय कर लिया था कि जब तक वह इन 7 सालों का पूरा सच नहीं निकाल लेगी, तब तक चैन से नहीं बैठेगी। फोन कटने के बाद उसने मुड़कर आर्यन को देखा, जो अभी भी अपने चेहरे को तकिए में छिपाकर रो रहा था। उसी वक्त एक नर्स कमरे में आई और उसने देविका को फटे हुए पन्नों वाला एक पुराना झोला थमा दिया। नर्स ने बताया कि यह झोला आर्यन के पास स्टेशन पर मिला था और वह इसे सीने से चिपकाकर रखता है। देविका ने झोला लिया तो आर्यन बुरी तरह घबरा गया और उसे छीनने की कमजोर कोशिश करने लगा। लेकिन देविका ने झोला खोला और उसमें से एक पुरानी, मिट्टी से सनी हुई डायरी बाहर निकाली। उस डायरी के पन्नों में आर्यन की पूरी जिंदगी दफन थी। डायरी का कवर घिस चुका था और पन्नों पर आंसुओं के सूखे दाग साफ दिखाई दे रहे थे। देविका ने धड़कते दिल और कांपते हाथों से उस डायरी का पहला पन्ना खोला। उसमें आर्यन की लिखावट में कुछ ऐसी बातें लिखी थीं जिन्हें पढ़कर देविका की सांसें गले में अटक गईं। वह पन्ना उसी रात का था जब आर्यन ने उसे हवेली से धक्के मारकर निकाला था। उस पन्ने पर लिखा एक एक शब्द आर्यन के दिल के खून और उसके महान त्याग की गवाही दे रहा था। आर्यन ने घबराहट में अपना चेहरा छिपा लिया था और वह सिसकियां भर रहा था। देविका डायरी के पन्नों को पलटती जा रही थी और हर नया पन्ना उसके अंदर एक भूकंप ला रहा था। उसे अब अपनी सफलता और आईएएस होने के रौब पर शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। यह साफ हो गया था कि उसने जो कुछ पाया है वह आर्यन की खुशियों की चिता पर ही खड़ा है। 7 सालों का वह घना अंधेरा अब धीरे धीरे छंट रहा था और असली सच्चाई सामने आ रही थी। दिल्ली के मुखर्जी नगर की तंग और अंधेरी गलियां देविका के लिए एक नया और कठोर युद्ध क्षेत्र बन चुकी थीं। हवेली से निकाले जाने के बाद सीने में सुलग रही नफरत की आग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। उसने एक बहुत छोटी सी कोठरी किराए पर ली, जहां दिन रात सिर्फ किताबों के पन्ने पलटने की आवाजें गूंजती थीं। वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी कोचिंग की फीस और 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती थी। उसके दिमाग में हर वक्त आर्यन का वह क्रूर चेहरा घूमता रहता था, जिसने उसे भारी बारिश में घर से बाहर फेंक दिया था। वह बदला लेने के लिए दिन रात अपनी नींद कुर्बान कर रही थी। 4 सालों की भयंकर तपस्या और खून पसीने की मेहनत के बाद आखिरकार वह दिन आ गया जिसका देविका को इंतजार था। यूपीएससी परीक्षा के अंतिम परिणाम में उसका नाम चमक रहा था। एक गरीब लड़की अब देश की ताकतवर प्रशासनिक अधिकारी बन चुकी थी। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद जब उसे पहला जिला मिला तो उसकी आंखों में गर्व के आंसू छलक आए थे। उसने माता पिता के सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया। लेकिन इस शानदार सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी अंदर का खालीपन और नफरत की तड़प कम नहीं हुई थी। दूसरी तरफ आर्यन की जिंदगी बिल्कुल अलग और दर्दनाक रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। हवेली और परिवार की झूठी शान को ठुकराने के बाद वह मजदूर की तरह जीने लगा था। उसने निर्माण स्थलों पर ईंटें ढोने और भारी सामान उठाने का काम शुरू कर दिया था। कभी मखमली बिस्तर पर सोने वाला वारिस अब धूप और ठंड में खुले आसमान के नीचे सोता था। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे और शरीर टूट चुका था, लेकिन दिल में अपनी देविका की सफलता की कामना हर दिन मजबूत होती जा रही थी। एक दिन आर्यन की किस्मत ने एक बहुत भयानक मोड़ लिया, जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी। सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार ट्रक एक छोटे बच्चे की तरफ बढ़ रहा था। आर्यन ने बिना अपनी जान की परवाह किए बच्चे को बचाने के लिए छलांग लगा दी। उसने बच्चे को सुरक्षित धकेल दिया, लेकिन खुद ट्रक के पहियों के नीचे कुचला गया। अस्पताल में होश आने पर पता चला कि उसके दोनों पैर काटे जा चुके हैं। वह सारी जमा पूंजी इलाज में खो चुका था और अपाहिज होकर सड़क पर आ गया था। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद आर्यन के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वह अपनी कटी हुई टांगों के सहारे रेंगते हुए लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया।
उसने जिंदा रहने के लिए मुसाफिरों से भीख मांगना शुरू कर दिया, जो हाथ कभी दान दिया करते थे वे आज सिक्कों के लिए लाचारी से फैल रहे थे। स्टेशन की गंदी जमीन ही अब उसका असली घर बन चुकी थी। वह दर्द को डायरी में लिखकर खुद को जिंदा रखे हुए था और देविका को याद करता था। भारतीय समाज में मान्यता है कि कर्मों का फल किसी को कभी नहीं छोड़ता। देवी सिंह और उनके पति ने देविका के साथ जो अन्याय किया था, उसका न्याय प्रकृति ने खुद किया। आर्यन के घर छोड़ने के बाद सिंह परिवार का पतन बहुत तेजी से शुरू हुआ। रिश्तेदारों ने धोखे से उनकी संपत्ति और जमीनों पर कब्जा कर लिया। आर्यन के पिता को दूसरा दौरा पड़ा और वे जीवित नहीं बच सके। अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हवेली में कोई सगा रिश्तेदार या दोस्त बिल्कुल नहीं आया था। सब बर्बाद था। जमींदार की मौत के बाद देवी सिंह पूरी तरह अकेली और बेसहारा होकर वीरान हवेली में रह गई थीं। जिस हवेली में कभी उनके हुक्म पर नौकर दौड़ते थे, वहां उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं था। उनका घमंड टूटकर मिट्टी में मिल चुका था और वे अपने पापों पर रोती रहती थीं। वे सड़क पर लोगों से अपने बेटे आर्यन के बारे में पूछती थीं, लेकिन कोई बात नहीं सुनता था। नियति ने उन्हें उसी लाचारी और अपमान का कड़वा घूंट पिला दिया था जो उन्होंने देविका को पिलाया था। ये न्याय था। अस्पताल के कमरे में डायरी के पन्ने पलटते हुए देविका की सांसें बुरी तरह कांप रही थीं। उन मैले पन्नों में आर्यन की गरीबी, भूख और स्टेशन पर होने वाले अपमान की दास्तान लिखी थी। आर्यन ने लिखा था कि जब देविका का यूपीएससी परिणाम आया था, तब वह अखबार में उसकी तस्वीर देखकर बहुत रोया था। उसने उस दिन भगवान का शुक्रिया अदा किया था, क्योंकि उसकी दी हुई वह दर्दनाक कुर्बानी आखिरकार पूरी तरह सफल हो गई थी। देविका के आंसू डायरी पर गिरकर शब्दों को धुंधला कर रहे थे। देविका को अब समझ आ रहा था कि उसकी सफलता और ताकत वास्तव में किसकी देन है। जिस आदमी से वह 7 सालों से बेइंतहा नफरत कर रही थी, उसी ने उसे आसमान तक पहुंचाने के लिए खुद को बर्बाद कर लिया था। उसकी झूठी बेवफाई असल में दुनिया का सबसे सच्चा प्यार था, जिसे वह अंधी नफरत में पहचान नहीं पाई। डायरी का हर शब्द देविका के सीने में खंजर की तरह चुभ रहा था और आत्मा को लहूलुहान कर रहा था। उसकी सारी नफरत पूरी तरह पिघल चुकी थी। उसने डायरी को सीने से लगा लिया और लाल सूजी आंखों से बिस्तर पर लेटे आर्यन की तरफ देखा। आर्यन ने चेहरे को चादर से पूरी तरह ढक लिया था, क्योंकि वह सच्चाई का सामना करने से बहुत डर रहा था। वह नहीं चाहता था कि देविका को उसके त्याग के बारे में पता चले और वह अपराधबोध के बोझ तले दब जाए। लेकिन अब देर हो चुकी थी और सत्य के सारे दरवाजे खुल चुके थे। देविका धीरे से उठी और कांपते कदमों से आर्यन के बिस्तर के करीब जाकर खड़ी हो गई। उसने अपने कांपते हाथों से आर्यन के चेहरे से सफेद चादर धीरे से हटा दी। आर्यन की आंखें आंसुओं से पूरी तरह भरी थीं और वह नजरें मिलाने से बच रहा था। देविका के होंठ बुरी तरह कांप रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात कहां से शुरू करे। वह इंसान जिसने कभी उसे रानी बनाकर रखा था और सपनों के लिए दुनिया लुटा दी थी, आज भिखारी बनकर लेटा था। कर्मों और नियति के इस क्रूर खेल ने दोनों की जिंदगियों को भयानक मोड़ पर खड़ा कर दिया था। देविका का कठोर और निडर आईएएस अधिकारी वाला मुखौटा अब पूरी तरह टूटकर जमीन पर बिखर चुका था। वह आर्यन के सीने पर अपना सिर रखकर छोटे बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगी। उसके आंसुओं में 7 सालों की नफरत, बड़ा पछतावा और अजीब सी शर्मिंदगी घुली हुई थी। आर्यन ने अपने कमजोर और कांपते हाथों से देविका के बालों को सहलाने की कोशिश की, लेकिन उसके खुद के आंसू नहीं रुक रहे थे। अस्पताल के छोटे कमरे में 2 टूटे हुए दिलों की चीखें एक साथ खामोशी से गूंज रही थीं। रोते हुए देविका ने लाल आंखों से आर्यन को देखा और टूटी आवाज में पूछा कि उसने इतनी बड़ी सजा अकेले क्यों झेली। उसने कहा कि क्या वह उसे कमजोर समझता था कि वह परिवार के लिए हवेली से नहीं लड़ सकती थी। आर्यन ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया कि वह
उसे लड़ते हुए नहीं बल्कि उड़ते हुए देखना चाहता था। उसने कहा कि पिंजरे से लड़ने वाले पक्षी अक्सर पिंजरे में मर जाते हैं, इसलिए उसने पिंजरे को तोड़ना सही समझा। आर्यन के शब्दों ने देविका को झकझोर दिया था। देविका को महसूस हो रहा था कि उसकी आईएएस की कुर्सी, रौब और सफलता आर्यन के कटे पैरों के सामने बहुत मामूली है। वह न्याय की देवी बनकर जिले का प्रशासन चलाती थी, लेकिन पति के साथ हुए भयानक अन्याय को पहचान नहीं सकी। उसने आर्यन का हाथ माथे पर रखा और कसम खाई कि वह अब उसे खुद से दूर नहीं जाने देगी। आर्यन की आंखों में छिपा डर अभी भी था, क्योंकि वह समाज के उन तानों को जानता था जो आईएएस और भिखारी के रिश्ते पर उठने वाले थे। देविका ने आर्यन के डर को समझ लिया था और उसने ठंडी आवाज में कहा कि अब उसे इस खोखले समाज की परवाह नहीं है, जिस समाज ने बेगुनाह को भीख मांगने के लिए मजबूर किया। उसे वह अपनी शक्ति से कुचल देगी। उसने पुलिस कप्तान को तुरंत अस्पताल बुलाने का आदेश दिया और आर्यन के इलाज के लिए बड़े डॉक्टरों की विशेष टीम बनाने को कहा। अस्पताल के उस कमरे से आज एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआत हो रही थी, जो पूरे शहर की जड़ें हिलाने वाला था। कुछ ही देर में पुलिस कप्तान घबराया हुआ अस्पताल के वीआईपी कमरे में दौड़ते हुए दाखिल हुआ। उसने देखा कि जिले की ताकतवर मजिस्ट्रेट देविका शर्मा एक अपाहिज भिखारी के बिस्तर के पास बैठी है। देविका की लाल आंखें और भयानक गुस्सा देखकर कप्तान कांपने लगा था। देविका ने उसे आर्यन के एक्सीडेंट की फाइल दोबारा खोलने का सख्त आदेश दिया। वह जानना चाहती थी कि क्या वह एक्सीडेंट सच में हादसा था या किसी की गहरी साजिश थी, जिसे आज तक चतुराई से पूरी तरह दबा दिया गया था। आर्यन ने देविका का हाथ पकड़कर रोकने की कमजोर कोशिश की और कहा कि पुरानी बातों को उखाड़ने से फायदा नहीं है। वह नहीं चाहता था कि जांच से देविका की छवि पर दाग लगे या नया राजनीतिक बवाल खड़ा हो। लेकिन देविका ने प्यार से उसके हाथों को चूम लिया और कहा कि वह अब किसी से नहीं डरती। उसने कहा कि जब आर्यन ने उसके लिए अपनी दुनिया जला दी थी, तो वह अपने पति के लिए इस शहर को जलाने से पीछे कैसे हट सकती है। बिगुल बज चुका था। भारतीय संस्कृति में कर्म का सिद्धांत स्पष्ट और निर्मम होता है। जो कर्म आर्यन के परिवार ने देविका के साथ किया था, उसकी सजा उन्हें बर्बादी के रूप में मिली थी। लेकिन जो महान त्याग आर्यन ने देविका के लिए किया था, उसका फल उसे सम्मान और सच्चे प्यार के रूप में मिल रहा था। 7 सालों का दुखद वनवास अब खत्म होने वाला था। देविका ने ठान लिया था कि वह आर्यन को सम्मान वापस दिलाएगी, जिसका वह असली हकदार है। यह उसका सबसे बड़ा और अटूट संकल्प था। अगले दिन देविका ने आर्यन को अपने सरकारी बंगले में ले जाने का पक्का फैसला कर लिया। अस्पताल के कर्मचारियों के लिए यह एक हैरान करने वाला दृश्य था। जिले की सबसे बड़ी अधिकारी एक अपाहिज भिखारी के व्हीलचेयर को खुद अपने हाथों से धक्का दे रही थी। देविका के चेहरे पर अब कोई शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि गहरी शांति चमक रही थी। उसने समाज की सभी खोखली दीवारों को हमेशा के लिए तोड़ दिया था और अपने प्यार को पूरे हक के साथ सबके सामने पूरी तरह स्वीकार किया था। बंगले में प्रवेश करते ही देविका ने सारे नौकरों को बुलाकर सख्त निर्देश दिया कि आर्यन ही घर के असली मालिक हैं। उसने आर्यन को उस सबसे बड़े कमरे में ठहराया जहां से बाहर का बगीचा दिखाई देता था। आर्यन की आंखों में अभी भी अविश्वास के आंसू थे, क्योंकि उसे यह मीठा सपना लग रहा था। देविका ने पैरों पर कंबल उठाया और पास बैठकर हाथों को कसकर पकड़ लिया। 7 सालों के खौफनाक अंधेरे के बाद आर्यन की जिंदगी में सच्चे प्यार की सुखद सुबह हो चुकी थी। देविका के विशाल सरकारी बंगले में आर्यन अब सुरक्षित था, लेकिन देविका के मन का तूफान अभी शांत नहीं हुआ था। डायरी के पन्नों ने सच्चाई का एक बड़ा हिस्सा तो खोल दिया था, लेकिन उसके दिल में अभी भी कुछ अनसुलझे सवाल बहुत गहराई तक चुभ रहे थे। वह उस इंसान को खोजना चाहती थी जो आर्यन के इस खौफनाक और दर्दनाक सफर का चश्मदीद गवाह रहा हो। उसने अपनी पुलिस टीम को आर्यन के पुराने दोस्त और हवेली के पुराने मुनीम रामू काका को जल्द से जल्द ढूंढने का एक बहुत ही सख्त आदेश दे दिया था। अगले ही दिन दोपहर के समय एक बूढ़ा और कमजोर आदमी डरते
कांपते हुए देविका के शानदार बंगले में दाखिल हुआ। वह रामू काका थे, जिन्होंने आर्यन को बचपन से अपने हाथों में खिलाया था और हवेली के हर काले सच को बहुत करीब से देखा था। देविका को अपने सामने एक ताकतवर आईएएस अधिकारी के रूप में देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की भारी धारा बह निकली। उन्होंने कांपते हुए हाथों से देविका को प्रणाम किया और उस मनहूस रात की वह दर्दनाक कहानी सुनानी शुरू की, जिसे सुनकर पत्थर का दिल भी बुरी तरह रो पड़ता। रामू काका ने रुंधे हुए गले से बताया कि आर्यन ने कभी भी किसी दूसरी औरत से प्यार नहीं किया था। वह लड़की जिसे देविका ने आर्यन के कमरे में देखा था, उसे देवी सिंह ने बहुत सारे पैसे देकर सिर्फ एक झूठा नाटक करने के लिए बुलाया था। आर्यन ने अपने ही खून के घूंट पीकर देविका की नजरों में खुद को एक गिरा हुआ इंसान साबित किया था, ताकि वह उस दमघोंटू हवेली से हमेशा के लिए आजाद हो सके। यह खौफनाक सच सुनकर देविका के पैरों तले की जमीन एक बार फिर खिसक गई। काका ने रोते हुए आगे बताया कि देविका को घर से निकालने के बाद आर्यन ने हवेली के एक भी अन्न के दाने को हाथ नहीं लगाया था। वह कई दिनों तक पागलों की तरह उसी भारी बारिश वाले दरवाजे के पास बैठकर सिर्फ देविका का नाम पुकारते हुए फूट फूट कर रोता रहता था। जब उसके पिता ने उसे देविका के खिलाफ भड़काने की कोशिश की, तो आर्यन ने अपने पुश्तैनी अधिकारों को हमेशा के लिए ठोकर मार दी। उसने अपनी करोड़ों की जायदाद को सिर्फ एक फटे हुए कपड़ों के जोड़े के लिए खुशी खुशी छोड़ दिया था। ये सारी बातें देविका के सीने में किसी तेज और धारदार खंजर की तरह बहुत गहराई तक उतरती जा रही थीं। उसे अब पूरी तरह से यह भयानक एहसास हो रहा था कि उसकी यह शानदार सफलता, उसकी यह महंगी गाड़ी और उसका यह आलीशान बंगला असल में आर्यन के खून और पसीने की बुनियाद पर खड़े हैं। जिस इंसान को वह सालों तक एक धोखेबाज और जालिम समझकर अपनी नफरत की आग में जलती रही, वह असल में एक महान देवता था, जिसने उसकी खुशियों के लिए अपना पूरा जीवन हंसते हुए एक भयानक नरक में झोंक दिया था। रामू काका ने यह भी बताया कि आर्यन के जाने के बाद हवेली में कैसे प्रकृति का भयानक श्राप और कर्मों का न्याय बरस पड़ा था। देवी सिंह का सारा घमंड कुछ ही महीनों में टूटकर मिट्टी में मिल गया था, जब उनके सगे रिश्तेदारों ने ही उनकी संपत्ति पर क्रूर धोखा करके पूरा कब्जा कर लिया था। वे एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गईं और अंत में उसी हवेली के एक अंधेरे कमरे में तड़प तड़प कर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। यह कर्मों के उस अटल चक्र का एक बहुत ही खौफनाक और जीता जागता उदाहरण था। उस खौफनाक एक्सीडेंट के बारे में बताते हुए रामू काका की आवाज पूरी तरह से टूट गई थी। उन्होंने बताया कि आर्यन दिन रात मजदूरी करके जो पैसे बचाता था, वह उन्हें एक अनाथालय में दान कर देता था, क्योंकि उसे लगता था कि शायद इसी पुण्य से देविका को उसकी मंजिल मिल जाएगी। एक बच्चे को बचाने के चक्कर में उसने अपने दोनों पैर हमेशा के लिए गंवा दिए। इसके बाद वह सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह गया था, जो रेलवे स्टेशन के गंदे और अंधेरे कोनों में अपनी मौत का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। रामू काका के जाने के बाद उस विशाल कमरे में एक बहुत ही भारी और जानलेवा सन्नाटा पूरी तरह से पसर गया था। देविका के अंदर सालों से जमी हुई नफरत और गलतफहमी की वह मजबूत बर्फ की दीवार अब भयानक झटके से पूरी तरह टूटकर चकनाचूर हो चुकी थी। वह फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छिपाकर एक छोटी सी और बेबस बच्ची की तरह जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगी। उसका दिल इस भयानक पछतावे की आग में बहुत ही बुरी तरह से जलकर राख हो रहा था। अपने आंसुओं को पोंछते हुए देविका बहुत ही भारी कदमों से उस कमरे की तरफ बढ़ी जहां आर्यन इस वक्त सो रहा था। दरवाजे पर खड़े होकर उसने उस इंसान को देखा जिसका शरीर पूरी तरह से टूट चुका था, लेकिन जिसकी आत्मा दुनिया में सबसे ज्यादा पवित्र और महान थी। आर्यन की बंद आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे पड़ चुके थे और उसका चेहरा समय से पहले ही बहुत ज्यादा बूढ़ा और बीमार लग रहा था। देविका को अपने खुद के शानदार अस्तित्व और इस रुतबे पर पहली बार बहुत ही भयंकर
और गहरी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। देविका ने कमरे में रखा गर्म पानी का एक बर्तन लिया और एक साफ तौलिया लेकर आर्यन के पैरों के पास जमीन पर चुपचाप बैठ गई। उसने अपने कांपते हुए हाथों से आर्यन के उन कटे हुए और चोटिल पैरों को धीरे से छूना शुरू किया, जो स्टेशन की धूल से बुरी तरह खराब हो चुके थे। वह एक शक्तिशाली अधिकारी की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत ही साधारण और प्रायश्चित करने वाली पत्नी की तरह उसके गहरे घावों को साफ कर रही थी। उसके गर्म आंसू आर्यन के ठंडे पैरों पर लगातार गिरकर उन्हें अपने पवित्र प्रेम से धो रहे थे। पैरों पर गिरते हुए गर्म आंसुओं की छुअन से आर्यन की गहरी नींद अचानक बहुत ही झटके के साथ टूट गई। उसने जब आंखें खोलीं तो देखा कि जिले की सबसे ताकतवर अधिकारी और उसकी पूर्व पत्नी उसके पैरों के पास जमीन पर बैठकर रो रही है। वह बुरी तरह से घबरा गया और उसने अपने पैरों को पीछे खींचने की एक बहुत ही कमजोर सी कोशिश की, लेकिन देविका ने उसके पैरों को और भी ज्यादा मजबूती से अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद करके उसके दर्द को अपनी रूह के अंदर पूरी तरह महसूस करने लगी। आर्यन ने बहुत ही कांपती हुई और कमजोर आवाज में देविका से कहा कि वह एक बहुत ही बड़ी और सम्मानीय अफसर है। उसे एक गंदे और अपाहिज भिखारी के पैरों में इस तरह बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। यह सुनकर देविका ने अपनी लाल और सूजी हुई आंखें ऊपर उठाईं और आर्यन के उस थके हुए चेहरे को बहुत ही गहरे प्यार से देखा। उसने कहा कि यह कोई भीख नहीं है, बल्कि यह उस महान देवता की सच्ची पूजा है, जिसने उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपनी पूरी दुनिया और अपनी सारी खुशियों को आग लगा दी। देविका ने आर्यन के दोनों कमजोर हाथों को अपने गालों पर रखा और बहुत ही दर्द भरी आवाज में कहा कि रामू काका ने उसे वह सारी भयानक सच्चाई बता दी है, जिसे वह इतने सालों से बहुत ही होशियारी से छिपा रहा था। यह सुनते ही आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा और उसकी आंखों से आंसुओं का एक भारी सैलाब फूट पड़ा। वह अब तक जिस भारी राज को अपने सीने में दफनाए हुए था, वह आज पूरी तरह से बाहर आ चुका था। दोनों की आंखों से बहते हुए आंसू उनके सारे दर्द को साफ कर रहे थे। देविका ने कसम खाते हुए कहा कि अब इस दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी समाज या कोई भी झूठी परंपरा उन दोनों को एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं कर सकेगी। उसने आर्यन के माथे को बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ चूमा और कहा कि वह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे अनमोल कमाई है। आर्यन के मन में सालों से दबा हुआ वह सारा खौफ और वह सारा भयानक दर्द आज देविका के इस सच्चे और पवित्र स्पर्श से हमेशा के लिए पूरी तरह से पिघलकर आंसुओं के रास्ते बाहर निकल रहा था। उस दिन उस विशाल बंगले के उस शांत कमरे में कोई भी बड़ा आईएएस अधिकारी या कोई भी गंदा भिखारी मौजूद नहीं था। वहां सिर्फ दो ऐसी पवित्र और सच्ची आत्माएं मौजूद थीं, जो एक बहुत ही लंबे और दर्दनाक वनवास के बाद एक दूसरे से फिर से पूरी तरह मिल रही थीं। देविका का दिल अब पूरी तरह से नफरत के उस भारी बोझ से आजाद हो चुका था और वहां अब सिर्फ एक बहुत ही गहरा और अटूट प्यार बाकी था। एक बहुत ही नई और खूबसूरत सुबह अब उन दोनों की इस अंधेरी जिंदगी में दस्तक दे रही थी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और देविका के हाथों की उस गर्म और सुरक्षित छुअन को अपने दिल की गहराइयों तक उतरने दिया। 7 सालों के उस भयानक और खौफनाक संघर्ष के बाद आज उसे पहली बार एक बहुत ही सच्ची और सुकून भरी नींद आ रही थी। देविका भी वहीं जमीन पर सिर रखकर अपने पति के पास बहुत ही शांति से बैठी रही। कल का दिन उनके लिए एक बहुत ही नई और बड़ी चुनौती लेकर आने वाला था, लेकिन आज की यह पवित्र रात सिर्फ और सिर्फ उनके इस महान प्रेम के नाम पूरी तरह समर्पित थी। भारतीय समाज में जब एक महिला सफलता के ऊंचे शिखर पर पहुंच जाती है, तो लोग अक्सर उसके पीछे खड़े उस पुरुष को भूल जाते हैं जिसने उसके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। देविका आज इस कड़वे और भयानक सच को बहुत ही गहराई से महसूस कर रही थी। आर्यन कि वह महान और खामोश कुर्बानी दुनिया के उन सभी खोखले और झूठे दावों से बहुत ज्यादा बड़ी थी, जो सिर्फ किताबों और भाषणों में ही अच्छे लगते हैं।
उसने मन ही मन आर्यन के उस निस्वार्थ और बेदाग प्यार को पूरी श्रद्धा के साथ नमन किया। देविका की बंद आंखों के सामने एक बार फिर से वही पुराना और विशाल बरगद का पेड़ बहुत ही साफ तरीके से उभरकर सामने आ गया था। लेकिन इस बार उस मीठी याद में कोई भी भयानक दर्द या कोई भी कड़वाहट बिल्कुल नहीं छिपी थी। उसे आर्यन की वह पुरानी और मासूम मुस्कान बहुत ही अच्छी तरह याद आ रही थी, जब उसने पहली बार उसे किताबें पढ़ते हुए बड़े प्यार से देखा था। वह बरगद का पेड़ आज भी उन दोनों के उस अटूट और पवित्र प्रेम का एक बहुत ही सच्चा और मूक गवाह बनकर वहां खड़ा हुआ था। देविका ने अपने दिल में एक बहुत ही पक्का और मजबूत इरादा कर लिया था कि वह आर्यन को सिर्फ एक बंद कमरे में छिपाकर बिल्कुल नहीं रखेगी। वह पूरी दुनिया और इस जालिम समाज के सामने बड़े फख्र के साथ इस बात का ऐलान करेगी कि यह अपाहिज और कमजोर इंसान ही उसका इकलौता और सच्चा भगवान है। उसे इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि उसका यह साहसिक फैसला उसकी शानदार नौकरी या उसके ऊंचे रुतबे पर क्या असर डालेगा। वह अब किसी भी कीमत पर आर्यन का हाथ कभी भी छोड़ने वाली नहीं थी। रात का वह घना और गहरा अंधेरा अब धीरे धीरे खत्म हो रहा था और आसमान में एक बहुत ही नई और चमकदार सुबह की किरणें फूटने लगी थीं। कमरे की खिड़की से छनकर आती हुई वह मीठी धूप सीधे आर्यन के उस शांत और थके हुए चेहरे पर बहुत ही प्यार से गिर रही थी। देविका ने आर्यन के ऊपर एक बहुत ही नरम और गर्म कंबल ओढ़ाया और उसके पास ही कुर्सी पर बहुत शांति से बैठ गई। आज की यह सुबह उन दोनों की इस लंबी और दर्दनाक कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत और नया अध्याय शुरू कर रही थी। अगली सुबह लखनऊ शहर के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन लेकर आई थी। देविका ने अपने सरकारी बंगले के भारी दरवाजे पूरी तरह से खोल दिए थे। उसने साधारण सूती कपड़े पहने थे और चेहरे पर कोई भी झूठा घमंड या दिखावा नहीं रखा था। आर्यन एक नई व्हीलचेयर पर बैठा था, जिसे देविका खुद अपने हाथों से बहुत प्यार और गर्व के साथ धकेल रही थी। बंगले के बाहर खड़े सभी पुलिसकर्मी और बड़े अधिकारी अपनी इस रुतबेदार मजिस्ट्रेट के इस हैरान करने वाले रूप को देखकर पूरी तरह से सन्न रह गए थे। देविका ने समाज की खोखली दीवारों और झूठी परंपराओं को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। वह आर्यन को लेकर शहर की उन व्यस्त सड़कों पर निकल पड़ी, जहां कल तक लोग उसे भिखारी समझकर दुत्कारते थे। आज वही लोग अपनी ताकतवर मजिस्ट्रेट को उस अपाहिज इंसान के सामने सम्मान से सिर झुकाते देखकर बुरी तरह हैरान और शर्मिंदा हो रहे थे। देविका की आंखों में अब कोई डर या संकोच बिल्कुल नहीं था। वह अपने सच्चे प्यार को पूरी दुनिया के सामने बहुत ही गहरे और सच्चे गर्व के साथ खुशी खुशी अपना रही थी। मीडिया के कैमरे उन दोनों के चारों तरफ लगातार चमक रहे थे। पत्रकारों ने जब इस अजीब रिश्ते के बारे में तीखे सवाल पूछे, तो देविका ने बहुत ही शांत और मजबूत आवाज में जवाब दिया। उसने माइक पर बेखौफ घोषणा की कि यह अपाहिज आदमी कोई मामूली भिखारी नहीं, बल्कि उसका असली पति आर्यन सिंह है। उसने सबको बताया कि उसकी यह आईएएस की कुर्सी इसी इंसान के महान त्याग की नींव पर खड़ी है। देविका के इन निडर और सच्चे शब्दों ने वहां मौजूद हर एक इंसान के दिल को गहराई तक पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। अपनी निजी जिंदगी की सच्चाई को स्वीकार करने के बाद देविका ने अपने कर्तव्यों को भी पूरी ईमानदारी से निभाने का फैसला किया। उसने आर्यन के खौफनाक एक्सीडेंट की फाइल दोबारा खुलवाकर बहुत सख्त और निष्पक्ष जांच के आदेश दिए थे। जांच में यह बात पूरी तरह साबित हो गई कि वह एक्सीडेंट कोई साधारण हादसा नहीं था, बल्कि हवेली पर कब्जा करने वाले लालची रिश्तेदारों की साजिश थी। देविका ने बिना किसी दया के उन सभी भ्रष्ट और क्रूर अपराधियों को सलाखों के पीछे डालकर एक बहुत ही कड़ा और सच्चा न्याय समाज के सामने प्रस्तुत किया। भारतीय धर्म और दर्शन में हमेशा से ही कर्म और फल के अटल चक्र को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। देविका और आर्यन की यह दर्दनाक कहानी इसी गहरे और रहस्यमयी चक्र का एक जीता जागता उदाहरण थी। जमींदार परिवार ने अपने खोखले अहंकार और झूठी शान के लिए जो क्रूर पाप किए थे,
उनका फल उन्हें अपनी बर्बादी और खौफनाक मौत के रूप में मिला। लेकिन आर्यन ने सच्चे प्यार के लिए जो महान और निःस्वार्थ त्याग किया था, उसका पवित्र फल उसे देविका के इस अमर और बेदाग प्रेम के रूप में हमेशा के लिए प्राप्त हुआ। धीरे धीरे समय अपनी एक नई और सुकून भरी लय में आगे बढ़ने लगा था। देविका दिन भर अपने प्रशासनिक कार्यालय में समाज की सेवा और बड़े फैसले लेने का काम पूरी जिम्मेदारी के साथ करती थी। लेकिन शाम होते ही वह एक आम और साधारण पत्नी की तरह अपने घर लौट आती थी, जहां आर्यन उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा होता था। वे दोनों अक्सर अपने घर के बगीचे में बैठकर पुरानी और मीठी यादों को साझा किया करते थे। आर्यन के थके हुए चेहरे पर अब वह पुरानी वाली मासूम और शांत मुस्कान फिर से लौट आई थी। एक रविवार की शांत सुबह देविका ने आर्यन को गाड़ी में बिठाया और शहर के बाहरी हिस्से में ले गई। गाड़ी उसी पुराने विश्वविद्यालय के पास जाकर रुकी, जहां उनकी यह दर्दनाक प्रेम कहानी पहली बार शुरू हुई थी। वह पुराना और विशाल बरगद का पेड़ आज भी अपनी मजबूत जड़ों के साथ वहां पूरी शान से खड़ा था। देविका ने आर्यन की व्हील चेयर को उस विशाल पेड़ की गहरी छांव में लाकर खड़ा कर दिया। उन दोनों की आंखें इस पुरानी जगह को देखकर खुशी और एक अजीब सी मीठी कसक से पूरी तरह भर आई थीं। बरगद के पेड़ की ठंडी हवाएं उनके चेहरों को बहुत ही प्यार और कोमलता से छू रही थीं। आर्यन ने बहुत ही कमजोर लेकिन खुशहाल आवाज में देविका से कहा कि उसने अपना वादा आखिरकार पूरी तरह से निभा ही दिया। उसने कहा कि वह देविका के आसमान की उड़ान के लिए पंख बनना चाहता था और आज वह सच में एक ताकतवर अफसर बन चुकी है। देविका ने मुस्कुराते हुए आर्यन के हाथों को चूम लिया और कहा कि वह उड़ान अधूरी थी क्योंकि उसके असली और मजबूत पंख तो हमेशा से सिर्फ आर्यन के पास ही मौजूद थे। उस दिन देविका ने अपने सिर पर कोई घूंघट नहीं रखा था और न ही उसके मन में किसी जमींदार या समाज का कोई खौफ बाकी था। वह पूरी तरह से आजाद और एक बेखौफ महिला थी, जिसने अपने सच्चे प्यार को हर मुश्किल से जीतकर वापस पा लिया था। उसने व्हीलचेयर के पास जमीन पर बैठकर अपना सिर आर्यन की गोद में रख दिया और अपनी आंखें सुकून से बंद कर लीं। यह एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला पल था, जहां कोई बड़ा आईएएस अधिकारी और कोई लाचार भिखारी बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे। वहां सिर्फ दो ऐसी महान और पवित्र आत्माएं थीं, जिन्होंने एक दूसरे के लिए दुनिया के हर दर्द और हर भयानक अपमान को बहुत ही हंसते हुए सह लिया था। भारत के इस विशाल और जटिल समाज में, जहां आज भी पैसे और रुतबे को ही सब कुछ माना जाता है, वहां उनकी यह कहानी एक बहुत ही मजबूत और कड़ा संदेश दे रही थी। सच्चा प्रेम किसी भी महल या ऊंचे ओहदे का मोहताज कभी नहीं होता, बल्कि वह तो त्याग और बलिदान की उस गहरी और पवित्र आग में जलकर ही असली सोना बनकर दुनिया के सामने निखरता है। बरगद के पेड़ से कुछ पुराने पत्ते टूटकर नीचे गिरे और उन दोनों के ऊपर किसी मीठे और सच्चे आशीर्वाद की तरह आकर ठहर गए। आर्यन ने अपनी आंखें मूंद लीं और देविका की मौजूदगी के उस बहुत ही गहरे सुकून को अपनी आत्मा में पूरी तरह से महसूस किया। उन दोनों के ऊपर दोनों का वह बहुत लंबा, खौफनाक और आंसुओं से भरा हुआ वनवास आज हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। दर्द और तपस्या की राख से उड़कर एक बेहद खूबसूरत और अमर प्रेम का पंछी अब अपने अनंत और खुले आसमान में पूरी तरह से आजाद हो चुका था। सूरज धीरे धीरे पश्चिम दिशा की तरफ डूबने लगा था और आसमान में एक बहुत ही खूबसूरत और सुनहरा रंग बिखर गया था। देविका ने आर्यन की व्हीलचेयर को वापस अपनी सरकारी गाड़ी की तरफ मोड़ा। अब उन्हें किसी भी तरह का कोई पछतावा या पुरानी कड़वाहट अपने दिल में लेकर बिल्कुल भी नहीं लौटनी थी। वे दोनों अच्छी तरह जानते थे कि उनकी आने वाली जिंदगी में भी कुछ नई और बड़ी चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन अब वे उन सभी अंधेरों और तूफानों का सामना एक साथ और पूरी मजबूती के साथ करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। लखनऊ शहर के लोगों के लिए देविका और आर्यन की यह प्रेम कहानी एक बहुत बड़ी और सच्ची मिसाल बन चुकी थी। हर गली और चौराहे पर सिर्फ उसी अधिकारी की महानता
और उस अपाहिज पति के खामोश बलिदान की ही गहरी चर्चाएं होती रहती थीं। लोगों ने समझ लिया था कि इंसान की असली ताकत उसके ऊंचे पद या उसके बैंक बैलेंस में बिल्कुल भी नहीं होती है। इंसान की सबसे बड़ी और मजबूत ताकत उसका वह पवित्र और सच्चा प्यार होता है, जो उसे बड़े से बड़े तूफान में भी मजबूती से खड़ा रहना सिखाता है। भारतीय समाज में हमेशा से यह माना जाता रहा है कि जो इंसान निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ त्याग देता है, उसे ईश्वर हमेशा सबसे बेहतरीन और अनमोल फल देता है। आर्यन ने देविका के लिए अपने पूरे अस्तित्व को खुशी खुशी मिटा दिया था और बदले में उसे दुनिया का सबसे सच्चा प्यार हमेशा के लिए मिल गया। यह कहानी सिर्फ एक साधारण प्रेम की कहानी नहीं थी, बल्कि यह कर्म, धर्म और एक इंसान के उस असीम बलिदान की बहुत ही महान विजय थी, जिसे समय का कोई भी क्रूर पन्ना कभी मिटा नहीं सकता।